तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग या वेरी गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो, हमारे यहाँ तो रात के 12:30 बज रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो जो है इंट्रोडक्शन पे है, और उसमें हमने इससे पहले की कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं। तो वो टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे तो जाओ यार, वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इस टॉपिक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये 4 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो रोटेशनल डायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल चाइना के फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ठीक है, हेडिंग लगाई जाए। ये मैं सारी झंझट मिटा देता हूँ और खूबसूरत सी हेडिंग लगाई जाए, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मिटा दो इसको, मिटा दो यार, हमको क्या करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। इतनी स्पीड से मिटा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो हेडिंग लगाई जाए, एप्लीकेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, आई होप, फिर भी मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। हेडिंग लगाई जाए, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। व्हीकल, ये कौन सी पेन आ गई यार गलती से, इसमें तो इंक कम है थोड़ी। हेडिंग लगाई जाए, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। व्हीकल अलोंग a horizontal track, circular track। आप भी प्यारी सी कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाओ। सिर्फ कॉपी और पेन निकालनी नहीं है, साथ में उसका यूज़ भी करना है। व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मैं आपको एक सेकंड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो समझा देता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ सर्कल है और यहाँ पे एक व्हीकल है, और ये व्हीकल ऐसे इस सर्कुलर ट्रैक में ऐसे ट्रैवल कर रहा है। वो ट्रैवल करते समय उसकी जो स्पीड होने वाली है, वो स्पीड कैसे रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। कोई अगर एनी व्हीकल ऐसे मूविंग कर रहा है जो कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर ट्रैक में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि फिलहाल हम जो एप्लीकेशन सीख रहे हैं वो किस बारे में सीख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेस पे सीखने वाले। तो क्या हुआ ना, ये व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हेडिंग लगाई जाए। और ऐसा है कि मान लो कि तुम्हारे पास, चलिए मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ऐसा एक रोड है, सुंदर सा प्यारा सा रोड है। और क्या हुआ, आपने फिजिक्स तो पढ़ ली लेकिन ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए। आपको क्या हुआ ना, ये लेक्चर देखते देखते ऊपर से एक नोटिफिकेशन आ गई और उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप चले गए और वापस ही नहीं आई। तो उस समय में क्या हुआ, आपने तो थोड़ा बहुत तो देखा है फिजिक्स, तो आपने क्या गुंडा बन के क्या किए, गाड़ी खरीदी। सर हमको गुंडा क्यों बना दिया, आप गुंडा बन चुके हो और आपने लूट मार करके एक गाड़ी खरीदी है, और वो गाड़ी ऐसे इस ट्रैक पे चल रही है। ये गाड़ी आपने खरीद ली, डब्बे जैसी गाड़ी, जैसे पुष्पा भाव ने खरीदी थी। तो ये देखो, ये गाड़ी है, जैसे ये आपके तरफ आ रही है, ये गाड़ी आपके तरफ आ रही है, और यहाँ से इसका यह सेंटर है। मान लो कि ये इसकी रेडियस है आर, ये रेडियस है इसकी आर। एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं। बिल्कुल आसानी से सही से दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी आपकी तरफ सामने से आ रही है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है वो इमेजिन करना है। वो क्या हो रही है, इस गाड़ी का जो वेट है वर्टिकल, वो ऐसे नीचे की डायरेक्शन में वेट लग रहा है mg, और उस वेट को ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। और ये गाड़ी इस साइड ऐसे खिसकी ना, ये गाड़ी इस साइड ऐसे खिसकी ना, इसीलिए इस डायरेक्शन में उसका क्या लग रहा है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कुल यहाँ तक
इतने इतने फोर्सेस उस गाड़ी पे लग रहे, आपने वो गाड़ी चुराई है और वो गाड़ी पे इतने सारे फोर्स लग रहे। आपने थोड़ा बहुत, आपको फिजिक्स आता है, हमने आपको अच्छा खासा सिखा दिया है, बट आप उस फिजिक्स सीख के कुछ कर नहीं पाए तो लूट मार करना स्टार्ट कर दिया है आपने। तो पहला कौन कौन सा फोर्स लग रही है, देखो जरा। पहली फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन एन, किस डायरेक्शन में लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये एक फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में। दूसरी कौन सी फोर्स लग रही है? दूसरी वेट है इसका mg, किस डायरेक्शन में लग रहा है? आप खुद से बनाओ, देखो जरा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स के लिए हमको मैसेज करना है। आपको साइड में नंबर दिखाई दे रहा होगा या मेरी इंस्टाग्राम में आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ जाके मुझे मैसेज करना है, आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिलेगी, ठीक है। और तीसरा जो फोर्स है, दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। अब आपको पता है जहाँ भी सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम फिजिक्स की भाषा में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बोल दिया है। तो ये जो होता है, और एक बात हमने आपको क्लियर कर दूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन। ये भी आपको बात अपने माइंड में सेट कर लेनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे एस बोल दे, एस छोटा सा नीचे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। और फिजिक्स का रूल्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगा दो। तो मैं भी लगा देता हूँ कांस्टेंट, एफ एस इजिकल टू, वो कांस्टेंट है म्यू एस एन। यहाँ म्यू एस है, ये सब म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस म्यू एस को बोलते हैं। बस काम खत्म। अभी हमने जो भी फोर्सेस लिखी उसको हम थोड़ा एडजस्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा था? नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? वेट, उसको नीचे mg। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो। दूसरी बात, जो ये तो बात खत्म इसकी। और स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। और सेंटर की डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले वीडियो में बोल दिया है, mv²/r। इसे इक्वेशन नंबर 2 दो, काम खत्म। कैसे काम खत्म? स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह उसकी वैल्यू रख दो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन, इसकी जगह म्यू एस एन इज इक्वल टू mv²/r। इस n की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, इस n की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। कैसे? यहाँ से एरो दिखा देता हूँ मैं। म्यू एस n की जगह mg इज इक्वल टू mv²/r। कुल यहाँ तक, यहाँ से m से m मर गया, ये नीचे का r इसके जो डिवाइडेड में है मल्टीपल में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू एस, यहाँ r और g इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए इसके लिए हम दोनों का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग एट बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, या स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये आ गया। आप इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए आप जब वो रोड से गाड़ी चला रहे हो तब। यहाँ म्यू एस की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ इसको स्टैटिक फ्रिक्शन वो कांस्टेंट होती है, रेडियस भी वो उसकी कांस्टेंट होती है, वो दे दी जाएगी आपको। और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। बस वो डिपेंड करेगा उसका स्टैटिक फ्रिक्शन उस टायर और रोड के बीच में कितना लग रहा है। तो जल्दी से इसका इसको नोट्स कर लो, या जो भी आलसी बच्चे हैं वो हमारे हमको मैसेज करें और इसके पीडीएफ नोट्स मंगवा लें, ठीक है। यहाँ तक कूल है सब कुछ। जल्दी से इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट कर लेना है, बेहतर रहेगा नोट ही कर लो। थोड़ा हमने पानी गटक लिया। अब आपने क्या किया, उसी कार को लेके आप गए कहीं मेले में और वहां आपने देखा मौत का कुआं। उस
वेल ऑफ डेप्थ, अब उस मौत के कुएं का हम आपको इक्वेशन समझाएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो। कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हेडिंग लगाई जाए, वेल ऑफ डेप्थ, मौत का कुआं। हेडिंग लगाई जाए, हेडिंग लगाई। कभी देखा होगा मौत का कुआं आपने? बोलो ना, देखा है कभी? बोल तो रहे हैं सर चिल्ला चिल्ला के, स्क्रीन के अंदर आवाज ही नहीं जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स क्या खाना खाने के लिए रखा है क्या? वह जाके कमेंट कर दो। हेडिंग लगाई जाए, वेल ऑफ डेप्थ। हेडिंग लगा रहा हूं मैं, आप भी लगाओ। वेल ऑफ या वेल और वॉल ऑफ डेप्थ। डेथ का मतलब मौत होती है, ये तो हमको पता है। मौत का कुआं, ठीक है। इसका मैं भी आपसे खूबसूरत सा इक्वेशन निकाल के दिखाने देने वाला हूँ। और सपोज दैट, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा एक मौत का कुआं है, वहाँ पे तुम गिर गए हो। ऐसा मौत का कुआं है, ये उसका मौत का कुआं का ऊपर का पार्ट से जहाँ से आप देख रहे हो, और वह एक राइडर, बाइक राइडर यहाँ से ऐसे गाड़ी चला रहा है। यह गाड़ी, या गाड़ी कैसे बनाओ यार, सपोज दैट इसे मान लो ये गाड़ी है। कैसे मान ले? ऐसे मान लो कि ये गाड़ी है और ये मौत का कुआं है। सर ये तो गिलास में मच्छर गिरा हुआ वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसके नीचे की डायरेक्शन में इस गाड़ी का और उस बंदे का वेट लग रहा है mg, उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ऊपर की डायरेक्शन में उसका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, अगर नीचे की डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो वो गाड़ी गिर जाती। स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और वो वेट उसका mg लग रहा है। सवाल है नॉर्मल रिएक्शन कब किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में। इतनी फोर्सेस समझ में आ गई, इसका मतलब आपको डेरिवेशन आ गया, समझ में आ गया। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की डायरेक्शन में लग रही है और mg नीचे की डायरेक्शन में, और स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में। और स्टैटिक फ्रिक्शन इस वेट के बराबर होना चाहिए या वेट से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहली फोर्स कहाँ किस डायरेक्शन में लग रही है? mg जो है वेट उसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा है उसका स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन। तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको डायरेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो तो भी चलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारी बातें, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, वो हमने पहले वीडियो में बहुत ही आसानी से बता दिया है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के बाद देखना है। आई होप, आशा करते हैं कि वो वीडियो आप यहाँ देख के ही आए होंगे। तो इसको हम लिख देते हैं। आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा के उसकी जगह कांस्टेंट लगा दिया, μSn। ये आ गया इक्वेशन। अब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके? इस वेट के। इसे इक्वेशन नंबर 1 दो। दूसरी बात है ये नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है? नॉर्मल इस सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ लिख दिया mv²/r, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देना है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है, μSn। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू μs की जगह, स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह ये वाले mg इज इक्वल टू μs एज इट इज। इस नॉर्मल रिएक्शन की जगह mv²/r। चाहे तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से m से m बेचारा मर गया, ये इस r को इस साइड भेज दिया, rg इज इक्वल टू μs वेलोसिटी का स्क्वायर, इस μs को भी इस साइड भेज दिया। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू rg/μs। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट, यहाँ से कैंसिल। तो v इज इक्वल टू आ गया rg/μs।
तो इतनी उसकी उस बाइक राइडर की स्पीड होनी चाहिए ताकि वो नहीं नीचे गिरेगा। अगर इससे थोड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा हो गई स्पीड तो वो गिर सकता है। ये फिजिक्स उसको पता नहीं, फिर भी वो गाड़ी चला रहा है। तो कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, इससे ज़्यादा हो गई तो वो संभाल लेगा। अगर इससे कम हो गई तो ये बाइक राइडर क्या हो गया, नीचे जाएगा और सारा खेल का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कर लो। हम नेक्स्ट और बढ़ लेते हैं, फेविकल ऑन अ बैंक रोड। थोड़ी सी मैं अब भी पानी पी लेता हूँ और थोड़ी सी अपने पेन को भी इंक पिला देता हूँ। ठीक है, तब तक क्या करना है आपको, तब तक आपको कुछ खा के आना है भैया, घर में कुछ है तो। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, घर में बहुत कुछ खाने को है, हम इतने भी गरीब नहीं है। ठीक है, पेन ने 2 बूंद इंक पी ली है। हेडिंग लगाई जाए नेक्स्ट, वेहिकल ऑन अ बैंक रोड। अब ये बैंक रोड क्या है भैया, जब आप गाड़ी लेके बैंक की तरफ पैसा लूटने जाओगे तब जब वो होता है तब उस रोड को बैंक रोड बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग ऑफ रोड, ये तो नाम सुना होगा। हाँ सर, बैंक की तरफ जाने वाला रोड को बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, हेडिंग लगाई जाए, वेहिकल ऑन अ बैंक रोड। समझ में आ रहा है आपको वेहिकल, आई होप समझ में आ रहा होगा। वेहिकल ऑन बैंक रोड, बैंक रोड का मतलब होता है जैसा रोड ऐसे टर्न पे आपने क्या कर लिए, वो पहले ही वाली चुराई वाली गाड़ी लेके आ गई और ऐसे कॉर्नर पे आपके पीछे पुलिस पड़ी है और ऐसे गाड़ी घुमा दी, टर्न पे गाड़ी घुमा दी, तब वह क्या होता है उसके बारे में हम अब जिक्र करने वाले हैं। तो मान लो कि वो ऐसे टर्न पे क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि रोड जब टर्न पे होता है वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर की साइड में झुका होता है। ऐसे ये टर्न है, उस टर्न की साइड में ऐसे झुका होता है। ऐसा क्यों होता है और क्यों झुकाया जाता है, ये हम आपको सिखाने वाले। मान लो कि ऐसा एक प्लेन सा रोड है, ये प्लेन का रोड है और आप मैक्सिमम स्पीड से जा रहे हो, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से थोड़ा सा बैंक रोड कर दिया, थोड़ा सा रोड को ऊपर कर दिया है और यहाँ एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ की रेडियस है आर, ये रेडियस मान लो कि आर है और वह गाड़ी यहाँ से टर्न हो रही है। ये गाड़ी है, इसके ये 2 पहिए हैं। अब क्या होने वाला है, ये नीचे की डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रही है और ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस लग रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और इस रोड को परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन और नीचे की डायरेक्शन में भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ताकि क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या करना है आपको, सब एकदम सिंपल के फॉर्म में बता देता हूँ। आपको ऐसा लिख देना है, यह कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, यह कॉस थीटा और यह साइन थीटा। इतना तो लिख सकते हो, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ साइन दिखाई दे रहा है एकदम अपोजिटली करना है। यहाँ लिख दिया मैंने n, यहाँ लिख दिया एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और इस डायरेक्शन में भी लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ नॉर्मल दिया है। अब यहाँ सिंपल सा यह एफ लिख देना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, इसकी जगह क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है नॉर्मल रिएक्शन। बस खत्म, आप डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हो। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, हम बिल्कुल कर देंगे, ऐसे ही करना है। यहाँ है इसका वेट mg। कुल यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना समझ में आ गया, आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। क्या लिखना है, ऊपर कॉस साइन, यहाँ ऊपर n f, अब इसके एकदम अपोजिटली हुआ f n। कुल यहाँ तक। अब जो अपोजिटली फोर्स लग रही है, अब देखो यहाँ से गाड़ी स्पीड से जा रही है, इसका मतलब ये गाड़ी इस साइड खींचना चाह रही है, मगर ये इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेंटर की डायरेक्शन में उसको खींच रहा है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड है। कम स्पीड होती तो यहाँ खिसकना चाहती और स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होता, ऐसा ही कुछ होता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी फोर्स नीचे की डायरेक्शन में और ऊपर की डायरेक्शन में। तो n cos थीटा ऊपर की डायरेक्शन में है,
ठीक है, n cos थीटा इज इक्वल टू, नीचे के डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, mg, नीचे की डायरेक्शन में प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन Fs साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये जो Fs है इस साइड भेज दिया, तो mg इज इक्वल टू ये इस साइड आ गया, तो n cos थीटा माइनस Fs साइन थीटा। कुल यहाँ तक इसे इक्वेशन नंबर 1 दो। अब क्या करना है हमको, अब देखो जरा, ये जो है ये अंदर की डायरेक्शन में इतनी फोर्स लग रही है और ये किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स को, कौन कौन सी, mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, और अंदर की डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स लग रही है, Fs cos थीटा प्लस n साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दो। आप काम खत्म, आप डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हो, इतना कर सकते हो। आप क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइडेड कर देना है। कर दूं मैं, हाँ सर आप ही करो सब कुछ, हमको क्यों टेंशन दे रहे हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। मैंने ये पूरी कंसेप्ट आपको नोट्स में बहुत ही अच्छे से समझा दिए, आप वह नोट्स देख लो एक बार, मुझे मैसेज कर दो नोट्स के लिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है mv²/r इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 Fs cos थीटा प्लस n साइन थीटा। इसको डिवाइडेड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर क्या है, ये है mg, इसे भी इक्वेशन नंबर n से n cos थीटा माइनस Fs साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये एक बार आप कंसीडर कर दो। मैं एक कैमरे में चेक कर देता हूँ, यह सब कुछ ठीक ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं, बिल्कुल सही सही से सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ से m कैंसिल हो गया, ये वेलोसिटी का स्क्वायर नीचे आ गया rg इजिकल टू। अब क्या करना है आपको, मैंने पहले ही दे दिया है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कांस्टेंट लगा दिया μsn। जहाँ भी आपको Fs दिखाई दे रहा है उसकी जगह μsn लगा देना है। यहाँ Fs दिखाई, यहाँ मैंने लगा दिया μsn cos थीटा प्लस n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस Fs की जगह ये वाला μsn साइन थीटा को एज इट इज। अब आपको क्या करना है, इस सारे इक्वेशन को n cos थीटा से डिवाइडेड कर देना है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, हमको कुछ एक प्यारा सा सुंदर सा डेरिवेशन निकाल के उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर, ये rg उस साइड चला गया rg, और यहाँ μsn cos थीटा, यह इसको भी n cos थीटा से डिवाइडेड प्लस n साइन थीटा, इसको भी n cos थीटा से डिवाइडेड बाय, यहाँ से n cos थीटा, यहाँ n cos थीटा से डिवाइडेड माइनस μsn साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा से डिवाइडेड। कुल यहाँ तक इतना कर सकते हो। यहाँ से n cos थीटा से n cos थीटा मर गया, यहाँ से भी n cos थीटा से n cos थीटा मर गया, यहाँ से n कैंसिल, यहाँ से भी n कैंसिल, जो भी बचा उसको लिख दो। वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू rg एज इट इज। अब देखो क्या बचा, μs सिर्फ प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा। नीचे यहाँ से देखो n cos थीटा से n cos थीटा मर गया, वहाँ बचा सिर्फ 1 माइनस, यहाँ बचा सिर्फ μs साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो ये आ गया आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा डेरिवेशन। तो ये क्या करना है अब हमको, इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दिया, तो इस तरफ स्क्वायर रूट, इस तरफ भी स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यह वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट, यहाँ मैं पहले से ऐसा बॉक्स बना देता हूँ प्यारा सा, अंडर रूट rg इस tan थीटा प्लस μs डिवाइडेड बाय 1 माइनस μs tan थीटा। तो ये आ गया आपका प्यारा सा डेरिवेशन। तो
नीचे तक कैमरे में दिखाई दे रहा है, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। आई होप आप अपने हैंडिंग रोटी नोट्स ही बनाओ, मैं तो आपको प्रोवाइड करूंगा, वो अलग बात है। तो जल्दी से इतना नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है मैक्सिमम स्पीड कब जब थी तब का ये डेरिवेशन है। अब हम देखेंगे जब आपकी स्पीड मिनिमम हो, गाड़ी की स्पीड इतनी मिनिमम है कि गाड़ी इस साइड खींच रही है, तब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे, कौन से फोर्स लग रहे, तब हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। जल्दी से इतना नोट कर लो। कर लिया? ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। हेडिंग लगाओ, दूसरी कोई हेडिंग नहीं लगानी है, इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। मजा आ रहा है आपको? डेरिवेशन में मजा तो सबको आता है भैया, मगर हम बदनसीब है, हमको किसी में भी मजा नहीं आता। तो हेडिंग लगाई जाए। हेडिंग कुछ भी नहीं लगानी, बस कंसेप्ट आपको समझ लेनी है। वही ये ऐसा रोड है, ये थोड़ा सा ऐसा बैंक हो गया है, वही आपने चुराई हुई गाड़ी यहाँ है। इस गाड़ी पे अब इसकी जो स्पीड है वो कैसे मिनिमम स्पीड है, और यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ से रेडियस इसकी आर है, इसकी नीचे की डायरेक्शन में उसका वेट लग रहा है mg, ऊपर के डायरेक्शन में अब दोनों फोर्स लग रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल के साथ cos थीटा वर्टिकल के लिए जोड़ दो, और ऊपर की डायरेक्शन में अभी भी उसका स्टैटिक फ्रिक्शन fs साइन थीटा भी लग रहा है। बट अब इस वक्त क्या हो रहा है, इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, गाड़ी तो इस साइड खींच रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बाहर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल के लिए cos थीटा यूज करो, स्टैटिक फ्रिक्शन fs cos थीटा, कुल यहाँ तक बाहर की डायरेक्शन में वो लग रहा है। अंदर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n साइन थीटा, यह नॉर्मल रिएक्शन n। गाड़ी अब क्या हो रही है, इस साइड खींच रही है, खिसक रही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन बाहर की डायरेक्शन में लग रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। ये देखो z का साइज का बन रहा है, क्या लिखना है आपको, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, यह ns, और यह एकदम अपोजिटली करना है। इस साइन थीटा के पास यह क्या था, साइन थीटा के पास fs है, तो यहाँ नॉर्मल लगा दो, और यहाँ cos थीटा के साथ नॉर्मल है, तो यहाँ cos थीटा के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दो। ये डायग्राम समझ में आ गई, काम खत्म आपका, ये समझ में आ गया सब कुछ। सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, सेंटर की डायरेक्शन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, कुल यहाँ तक प्लस सॉरी, अब सेंट्रीपिटल गाड़ी इस साइड जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लग रही है। थोड़ा बात को समझो, गाड़ी इस साइड खींच रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में, और कौन कौन सी बाहर की डायरेक्शन में फोर्स है, ये वाली फोर्स, प्लस ऐड कर दिया इसमें क्या, fs cos थीटा, fs cos थीटा इज इक्वल टू, अब एक ही फोर्स अंदर की डायरेक्शन में लग रही है, वो है n साइन थीटा। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, fs साइन थीटा उस साइड में भेज देता हूँ, mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस fs cos थीटा, कुल यहाँ तक। अब ये इस फोर्स को बैलेंस कर दो थोड़ा सा, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है mg इज इक्वल टू, बाकी के दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं n cos थीटा प्लस fs साइन थीटा। कुल यहाँ तक समझ में आया होगा आप सब कुछ। एक बार कैमरे में चेक कर लो, आसानी से सही से दिखाई दे रहा है या नहीं, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, उसको डिवाइडेड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दियो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दियो। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, कर लो डिवाइडेड। यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप कॉपी में सब कुछ है, mv² डिवाइडेड बाय r, नीचे है mg इज इक्वल टू mv² r का इक्वेशन ये n साइन थीटा fs cos थीटा। वीडियो को स्किप करके नोटिफिकेशन को देख के कहीं जाना नहीं है आपको, इसके बाद कोनिकल पेंडुलम का भी समझाने वाला हूँ मैं। n cos थीटा प्लस fs साइन थीटा, कुल यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ से m से m मर गया, r नीचे आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर नीचे rg, ठीक है। अब
मैंने फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगा दिया, वो कांस्टेंट है म्यू एस एन। सर पिछले जिला में पंडित थी क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन। जहाँ भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है उसकी जगह म्यू एस एन लिख देना है। तो यहाँ एन साइन थीटा माइनस एफ एस की जगह म्यू एस एन, क्वास थीटा को क्वास थीटा, नीचे एन क्वास थीटा। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, इसको इसकी पहली स्टेप देख के आगे वाली स्टेप लिख रहा हूँ, एन क्वास थीटा प्लस एफ एस की जगह अब म्यू एस एन साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ इस वाले साइड को क्या करना है, एन क्वास थीटा से डिवाइडेड कर देना है। देखो मैं कर देता हूँ, आपको सिर्फ देखना है। आर जी यहाँ एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्वास थीटा माइनस म्यू एस एन क्वास थीटा डिवाइडेड बाय एन क्वास थीटा। सबको एन क्वास थीटा से डिवाइडेड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। एन क्वास थीटा यहाँ से एन क्वास थीटा डिवाइडेड बाय एन क्वास थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन क्वास थीटा। कुल अब क्या करना है, आपको कैंसिल आउट कर देना है सारे टर्म, सारे के मतलब जो भी कैंसिल हो रहे हैं। एन एन से कैंसिल हो गया, एन से एन क्वास से क्वास, यहाँ से एन से एन क्वास से क्वास, यहाँ से एन से एन, ठीक है। जो भी बचा वो लिख दो। वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में बचा साइन थीटा अपॉन क्वास थीटा होता है टैन थीटा माइनस म्यू एस, और वो तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ से ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, 1 प्लस म्यू एस, और यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टैन थीटा। ये आ गया आपका प्यारा सा सुंदर सा इक्वेशन। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। वेलोसिटी इज इक्वल टू ये आ गई मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। एक बार किताब में कंपैरिजन करके इसको आपको नोट कर लेना है, और आपकी कॉपी में सदा सदा के लिए इसको नोट्स करके रख देना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है, वो दो मोस्ट सेफ एंड बैंकिंग एंगल आपको निकाल के दिखाने वाले। कर लिया नोट्स? इतना जल्दी से नोट करना है, कॉपी में नोट कर लो। आपने कर लिया? ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा रहा हूँ, और आपको थोड़ा मोस्ट सेफ स्पीड जब म्यू एस की वैल्यू 0 हो तब आने वाला इक्वेशन, और एंगल थीटा की वैल्यू आने वाली वो क्या है आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। हमको नोट्स के लिए ज़रूर मैसेज करें, बिल्कुल भी ना घबराए, हम गुंडा नहीं है, डाकू भी वो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास मोस्ट सेफ स्पीड, अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें वेलोसिटी मिनिमम की, कम से कम ये वेलोसिटी मिनिमम ही सेफ स्पीड होती है। आर जी ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। यहाँ पुट कर दो, कंसीडर करो, अगर म्यू एस की वैल्यू 0 है, म्यू एस की जगह वैल्यू पुट कर दो। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा एज इट इज, म्यू एस की जगह 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस की जगह 0 और टैन थीटा एज इट इज। क्या होगा कैलकुलेशन, ये तो 0 हो गया, ये भी मल्टीपल में 0 हो गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी सेफ इज इक्वल टू अंडर रूट आ गया आर जी टैन थीटा। कुल यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमको क्या निकालना है, अब हमको बैंकिंग एंगल निकालना है। इसको मिटा दो। बैंकिंग एंगल क्या होता है देखो जरा, या बी है बैंकिंग एंगल। बैंकिंग एंगल क्या निकालना है आपको, ये थीटा निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या है, आर जी टैन थीटा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, यहाँ से स्क्वायर रूट मर गया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर जी टैन थीटा। ये आर जी इस साइड भेज दिया तो क्या आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। दोनों अब क्या करना है हमको, यहाँ से टैन जो है उस साइड में, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ये टैन इधर भेज दिया तो हो गया टैन इनवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये आ गया बैंकिंग एंगल, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं
कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन। सुन रहा हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इसको देख लेना, ठीक है। इतना नोट कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो ठीक है, हमने थोड़ा पानी गटक लिया है। हेडिंग लगाई जाए कोनिकल पेंडुलम, जो चौथा टॉपिक्स था हमारा, कोनिकल पेंडुलम। मज़ा आ रहा है? कहाँ का मज़ा आ रहा है सर? बहुत ही बोर हो रहा है। वो तो होगा ही बेटा, हाँ, क्योंकि पिक्चर की फिल्म थोड़ी ना चल रही है। फिल्म चल रही होती तो अच्छा लगता यार। उस वीडियो ने इस वीडियो को मारा, अच्छा हुआ। ठीक है, अब हेडिंग लगानी है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, ये पेंडुलम क्या होता है भैया? अब आपने ऐसे एक स्ट्रिंग लेनी है, उस स्ट्रिंग को एक पत्थर बांधना है और उस पत्थर को ऐसे घुमाना है, ऐसे सर्कल में घुमाना है। तो वो घूमते वक्त उसको ऐसे यहाँ से घूम कर फिर से उसी जगह आने के लिए कितना टाइम लगा, वो टाइम आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको कोनिकल पेंडुलम पढ़ना है, उसका डेरिवेशन पढ़ना है। वो अब हमको निकाल के दिखाने वाले। सपोज दैट, मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं तुम्हारे पास ऐसे एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी को एक ऐसे एक स्ट्रिंग फिक्स कर दिए और वो स्ट्रिंग को ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। ये स्ट्रिंग की हाइट है h, ये स्ट्रिंग की लेंथ है l, यहाँ से ये इस सर्कल की रेडियस है r, यहाँ का एंगल है थीटा। कुल यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। अब आपको इस स्टोन पे, इस पत्थर पे कितने सारे फोर्स लग रहे हैं वो आपको निकाल लेने हैं। वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है mg, ऊपर की डायरेक्शन में उसको टेंशन T cos थीटा बैलेंस कर रहा है। ये हमेशा बात याद रखो, हॉरिजेंटल के लिए आपको cos थीटा कंपोनेंट यूज करना है, और वर्टिकल के लिए cos थीटा और हॉरिजेंटल के लिए sin थीटा यूज करना है कंपोनेंट। ये हॉरिजेंटल sin थीटा यूज करो, वर्टिकल cos थीटा यूज करो। सेंटर की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है, लेकिन sin थीटा टेंशन के लिए हमको क्या करना है? sin थीटा यूज करना है, sin थीटा। बस फोर्सेस बैलेंस कर दो, काम खत्म हो गया आपका। इससे पहले हम क्या आपको किस वाले इक्वेशन तक पहुंचे आने वाले? तो t = 2 पाई √L cos थीटा / g। तो इस वाले इक्वेशन तक हम आपको पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ से रेडियस हम फाइंड करते हैं। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा = अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड है r, एडजेसेंट साइड है l, हाइपोटेनियस है l। तो यहाँ से r निकाल सकते हो। रेडियस = आ गया l साइन थीटा, ये आ गया r = l साइन। रेडियस निकाल दी, क्यों? हमको इसकी ज़रूरत है क्या? हाँ बिल्कुल, हम अपने मतलब के लिए वो हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? सारे फोर्स बैलेंस कर देते हैं, काम खत्म हो गया। तो t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? तो t cos थीटा उस वेट को बैलेंस कर रहा है, WEIGHT को, वेट को, जो कि t cos थीटा हमने वेट को हमने mg से डिनोटेड कर दिया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो। बाद में क्या करना है हमको? t sin थीटा। t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? t sin थीटा वो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? t sin थीटा = mv² / r। इसे इक्वेशन नंबर 2 दो, काम खत्म, आपका इक्वेशन आ गया। क्या करना है आपको? इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइडेड कर देना। इक्वेशन नंबर 2 / इक्वेशन नंबर 1। 2 क्या है? t sin थीटा = mv² / r, यह नीचे t cos थीटा / mg वेट। यहाँ से m से m मर गया, t से t मर गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा = वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन rg। ये rg इस साइड भेज दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ दिक्कत आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा, आई होप। हम इस अगर आपको और आसान तरीके से इस वाले इक्वेशन तक पहुंचना है तो इस जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। दूसरा है mr ओमेगा स्क्वायर, इसका यूज़ करो।
और आसानी से उस इक्वेशन तक पहुंचा दूंगा मैं आपको। यहाँ मैंने लिखा mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ नीचे mg, यहाँ से m फिर से मर गया, क्या बचा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। अब ये दोनों वैल्यू इस साइड में भेज दिया, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू जी tan थीटा और नीचे r, समझ में आ गया, g इस तरफ r इसके नीचे और ओमेगा को एज इट इज दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी इजिकल टू जी tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। r को क्या लिखेंगे, r को ये लिखेंगे l साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा मर गया, इस t को इस साइड भेज दिया और ये सारा इक्वेशन इस तरफ भेज दिया, तो क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय जी, यहाँ नीचे L cos थीटा इज इक्वल टू टी। इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, t इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर आएगी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा ऊपर गया, L cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया g, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा। ये हमने आपको आपके मकसद तक पहुंचा दिया है। कुल यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखो। एक ही बार में बोर हो रहा था और फिर तुम दोबारा देखने की बात कर रहे हो, ठीक है। एक बार में आई होप आपको समझ में आया होगा। हम रात के 1 बज चुके हैं, अब हम सोने जा रहा हूँ, तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आने वाले हैं वो आपको जल्दी से मिले, इसीलिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो आई होप इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।